आपकी आंखों के सामने अगर आपके बच्चों को कुछ लोग घसीट के घर से बाहर निकाले और आपके बच्चे जोर जोर से रो रहे हों, तो आप क्या करेंगे? हाँ, मैं तो भूल गई, आप तो इंसान हैं। आपके पास तो अधिकार है, आप बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं, आपके बच्चों की रक्षा कर सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, उनको अपने से बचा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको बोलने की शक्ति दी है, लड़ने की शक्ति दी है। जब ईश्वर ने आप लोगों को इंसान बनाए हैं तो आपको एक हृदय भी दिया है, हार्ट भी दिया है, लेकिन आज का व्यक्ति हार्टलेस हो गया है, इतना निर्दयी हो गया है कि उसकी आंखों के सामने पक्षी पशु तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं मदद की, लेकिन आप लोगों का दिल नहीं पसीजता। बात कर रही हूं मैं इसी धरती के ऊपर होने वाले अमानवीय कर्म की, अमानवीय कृत्य की। आप सभी लोग देख रहे हैं, कुछ लोग लखपति से करोड़पति बनना चाहते हैं, इसलिए पक्षियों को, जानवरों को बेघर किया जा रहा है। वो तड़प रहे हैं, वो रो रहे हैं और ईश्वर द्वारा बनाए गए इंसान से मदद की गुहार लगा रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन आप लोग तो हार्टलेस है ना, आप लोगों का दिल कहां पसीजता है? क्या हम लोग इंसान हैं? आज ईश्वर भी इंसानों का ये कृत्य देख के रो रहा होगा। ईश्वर भी कह रहा होगा कि इस दुनिया को मैंने क्यों बसाया, क्यों मैंने इंसान बनाया, और क्यों मैं इतने बड़े भ्रम में रहा कि मैंने इंसान जो बनाया वो मेरा सबसे सुंदर कृत्य है, मेरा सबसे सुंदर कर्म है कि मैंने इस धरती के ऊपर इंसान भेजा। इसके भरोसे पे मैंने पक्षी पशु पेड़ इस प्रकृति को रचाया कि ये लोग इसकी देखभाल करेंगे। हम लोग ईश्वर से भी नहीं डरते। आज आप लोगों के सामने आपने देखा कि इस धरती के ऊपर कुछ बिल्डिंग्स बनाने के लिए या फिर लखपति से करोड़पति बनने के लिए और करोड़पति से अरबपति बनने के लिए कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए 400 एकड़ जमीन को बंजर बना रहे हैं, 400 एकड़ जमीन को हरियाली से मुक्त कर रहे हैं, यानी बर्बाद कर रहे हैं उस धरती को जो हरी भरी है, जहां पे न जाने कितने परिवार बसेरा करते हैं, कितने परिवार वहां पे सुख से रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। वो आपसे रोटी नहीं मांगते, वो आपसे जमीन नहीं मांगते, वो आपसे संपत्ति नहीं मांगते हैं, वो सिर्फ आप लोगों से जीने का अधिकार मांगते हैं। लेकिन शायद हम लोगों ने स्वार्थ में आके वो भी उनसे छीन लिया। हम लोगों ने उन सभी पशु पक्षियों को बेघर कर दिया जो कि पूरे उस वन को अपना घर मानते थे, सिर्फ इसलिए कि वहां पे कुछ बिल्डिंग्स बना के हम लोग अपना धंधा शुरू कर सके। क्यों ये व्यक्ति इतना लालची हो गया है कि उसको उसकी हवस, उसकी भूख मिट ही नहीं रही है, और उसके लिए चाहे वो कुछ भी करे, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसको इतने मोर रो रहे हैं, इतने पक्षी फड़फड़ा कर रो रहे हैं, लेकिन किसका भी दिल नहीं पसीज रहा, क्योंकि वो लोग तो एसी लगा के अपने घरों में बैठे हैं, उनके तो लेबर काम कर रही है। इतने सारे हजारों पेड़ एक साथ काटे जा रहे हैं। अंदाजा है आपको कि इतने सारे पेड़ वो जो आज एक सेकंड सेकंड में कट रहे हैं, उनको बड़ा होने में कितना समय लगा होगा? उतना ही समय लगा जितना कि आपके बच्चा जो आपके घर में पैदा हुआ, वो जो 20 साल का होता है, जवान होता है, और जिन घर के जवान बेटे गए हैं उनको जितना दर्द होता है, उतना ही दर्द एक ईश्वर को हो रहा है आज। ईश्वर ने निस्वार्थ होकर पौधे को पेड़ बनाया और सोचा कि ये पेड़ बड़ा होकर इस इंसान को ऑक्सीजन देगा, छांव देगा, फूल देगा, फल देगा, जड़ी बूटी देगा, दवाई देगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने वहां पे बिल्डिंग बनानी है, हमें वहां से पैसा कमाना है, हमें वहां पे प्राइवेट सेक्टर खोलने हैं, इसीलिए हम लोग कटवा दो, और कटवा दिए। जो पक्षी चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, इंसान से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज हमारी मदद करो, हमारे घर टूट रहे हैं, प्लीज हमारी मदद करो, लेकिन इंसान इतना हार्टलेस हो गया है, उसके शरीर के अंदर हार्ट नहीं है, और मानो उसने कानों के अंदर रुई ठूस रखी है, उसके कानों में आवाज नहीं जा रही। इंसान चाहता तो एकजुट होकर वहां जाके दीवार बन के उन मशीनों के सामने या उन व्हीकल के सामने खड़ा हो जाता कि अब पेड़ नहीं काटने देंगे। इस धरती के ऊपर ऐसा इतिहास रचा गया है, इतिहास रचा गया है कि पेड़ के साथ में लोग कटे हैं। आप लोगों ने सुना होगा चिपको आंदोलन, और देखिए कि उसकी बर्बादी, जो उसकी हाय लगी थी उन पेड़ काटने की, वो हाय आज तक लगी हुई है, और उसकी बर्बादी का शिकार कितने लोग हुए। 400 एकड़ जमीन, 400 एकड़ जमीन के ऊपर कितने पौधे पेड़ बने, और वो भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, इंसानों के लिए बने
कि वो आपको ऑक्सीजन देंगे, आपकी मिट्टी के कटाव को रोकेंगे, आपकी जमीन को बंजर होने से बचाएंगे, इस धरती को हरी भरी बना के रखेंगे। लेकिन जब हमारा स्वार्थ आया, हमें क्या सोचना है, हमें क्यों सोचना, सोचता वो है ना, दर्द उसको होता है जिसके अंदर हार्ट होता है। हम तो सब हार्टलेस हैं। हमारे अंदर हार्ट है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा, और हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमें दर्द हुआ। उन पक्षियों की रोने की, चिल्लाने की आवाज हमारे कानों में पड़ी, और आप लोगों के कानों में पड़ी हो तो प्लीज उस वीडियो को शेयर करिए। ये दर्दनाक घटना जो घटित हो रही है हमारी आंखों के सामने, इसको रोकने की हिम्मत बताइए आप लोग, और क्वेश्चन करिए उन लोगों से, आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप लोग इतने लोगों के घर तोड़ दोगे, इतने लोगों की मौत के घाट उतार दोगे। बहुत से जीव जंतु ऑलरेडी हमारे धरती के ऊपर से विलुप्त हो चुके हैं, और कुछ विलुप्त होने की कगार पे हैं, लेकिन कुछ पक्षी जो इस धरती को हरा भरा बना रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, उनको जीने का अधिकार भगवान ने दिया है। क्या आप लोग भगवान से ऊपर हैं? क्या आप लोग इतने महान हो गए हैं कि आपको भगवान का भी डर नहीं है? और नहीं है तो जल्द तैयार रहिए आप लोग उस त्रासदी के लिए, उस बर्बादी के लिए जो शीघ्र ही इस धरती के ऊपर होने वाली है। और जितनी चीखें आपके कानों के अंदर पड़ रही हैं आज पक्षियों की, उससे 10 गुना ज्यादा इंसानों की निकलेगी, क्योंकि ईश्वर की लाठी से कोई नहीं बचेगा। ये आज जो कृत्य हो रहा है, अंधेरी रातों में जो कृत्य किए जा रहे हैं, उसका शिकार होने के लिए आप भी तैयार रहिए। क्योंकि कहते हैं कि गुनाह करने वाला तो गुनहगार है ही, लेकिन गुनाह को देखने वाला भी अगर ना बोले, उसके अगेंस्ट स्टेप ना ले, तो वो भी कहीं ना कहीं उस गुनाह का भागीदारी है। और आज हम अगर आवाज नहीं उठाएंगे, आज हम इसके खिलाफ में नहीं खड़े होंगे, आज हम उन जिंदगियों को नहीं बचाएंगे या फिर उन पक्षियों को नहीं बचाएंगे, तो फिर आप भी उतने ही भागीदारी हैं जितने की गुनाह करने वाले। ये प्रकृति छोड़ेगी नहीं, ये प्रकृति डबल देती है, और उसके लिए हमें सबको तैयार रहना होगा। वरना आज भी वक्त है, भगवान ने जो जबान दी है उससे बोलना सीखिए, गलत के विरुद्ध में आवाज उठाना सीखिए। ये जो पेड़, पक्षी, पशु जो भगवान ने हमारे भरोसे पे भेजे हैं, उनके प्रति दया दिखाइए और मानवता दिखाइए, उनको बचाकर।